हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्स इन द टर्म। ये देख के तो समझ ही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सी बात कर रहा हूं, ओसेम की बात करो। 14 फेब को आपका पेपर है स्टूडेंट्स, कभी 14 फेब को। वो डेट एकदम बेकार नहीं देती सबने, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गड़बड़ हो सकता है ना काम। चलो ठीक है, वो चीजें साइड में रहने दो। अभी जो 14 तारीख को पेपर होना है 14 फेब को, अगर आपको 8 मार्क्स चाहिए तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को एक्स इन द टर्म आने वाला है। क्या आता है? एक्स इन द टर्म 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से मैं आपको 4 क्वेश्चन कंफर्म बताऊंगा। देखो, मैं कंफर्म क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको चैप्टर्स दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट पेपर पूरा लिखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है स्टूडेंट्स। क्या करना है? चैप्टर के हिसाब से। अभी जो मैं बताऊंगा वो चैप्टर में सिर्फ 4 या 5 ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं एक्सटेंडेड टर्म के लिए, आपको सबसे पहले अगर आप लोग जितना भी पेपर देखे रहेंगे ना, उसमें आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विस, ये 3 क्वेश्चन चैप्टर में से आते ही आते हैं 101%। और ये वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना पॉइंट लिखोगे तो आपको एक्सटेंडेड में पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 8 मार्क्स आपको मैं देके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप मुझे 8 मिनट दो, मैं आप लोग को 8 मार्क्स दे दूंगा, ठीक है। तो 6 आते हैं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ये और ये 2 चैप्टर कर लो बस। सर बच्चे कितने चैप्टर? फिर 1 2 और कोई चैप्टर बचा है क्या? हाँ 3। ये चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है, बिकॉज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में पूछना ही है। तो आप लोग पढ़ लो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सारी चीजें, ठीक है। अब वो क्वेश्चन की तरफ जाते, बहुत इजी है, कैसे लिखना है वो भी मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, देखते। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हम लोग। पहले चैप्टर में जो चैप्टर्स में क्वेश्चन है, चैप्टर पहला, दूसरा, चौथा, आपका काम यही तो हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जरूर। 7 और 6 को भी थोड़ा साइड में रख लो, लेकिन 7 पक्का करना है, ठीक है। चैप्टर वाइज बता रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मेरे को आपका साल नहीं खराब करना है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दो कैसा लिखना है। मोशन स्टडी, डिफरेंशियल प्रेस रेट, फैटिग्यू, ये चारों क्वेश्चन ऐसे आप लोग अपने ओन वर्ड से लिख ही नहीं सकते जब तक आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आता है मोशन स्टडी, तो मोशन स्टडी का पैराग्राफ आप लोग खुद देखो यहाँ पे। ये रहा मोशन स्टडी, दिखा सबको मोशन स्टडी। अब देखो, अगर आप लोग लिखो, हाँ इसको लिखो, जो जो याद करोगे लिखो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क। ये पूरा 1 पॉइंट हो गया, 1 मार्क्स मिलेगा इतना लिखो तो डेफिनेटली। बिकॉज जब आप अपनी नोटबुक में लिखो तो ये कम से कम 2 से 3 लाइन में कंप्लीट होगा। कितनी लाइन में? तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा एरो मार्क लिखोगे। कैसा एरो? नंबर नहीं डालना है, नंबर नहीं डालो, नंबर नहीं डालो। Second point, it is help to eliminating the unnecessary motion and finding the best method of doing the particular job. बस इतना लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ताकि ये पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, छोटे पॉइंट नहीं है। आगे और आप चाहिए तो लिख सकते हैं। It also helps to improve the efficiency of the employees. ये भी इजी है, आपको जो इजी लग रहा है। हाँ लेकिन ये छोटा पॉइंट है, तो इसके साथ में आपको 1 पॉइंट और लिखना पड़ेगा। मोशन टेक्निक is used to know whether the some element of a job can be eliminated or the sequence can be changed. 3 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 पॉइंट का कैसा भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये आपका पेज है, ठीक है, डन। अब आपने लिखे यहाँ पे मोशन स्टडी, क्या लिखे? मोशन स्टडी, पहला पॉइंट। और जो अगर एकदम परफेक्ट लिख रहे ना, उसको अंडरलाइन करोगे आप लोग।
इजीली आप लोगों का 8 to 9 लाइन में हो जाएगा इजीली। एक पॉइंट लिखो, स्पेस देखिए लिखो, अच्छे से लिखो। और चैप्टर क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, 1 2 100% आता है, 4 7 और 6। अगर मैं आपको बात करूं सेकंड चैप्टर की, ठीक है, सेकंड चैप्टर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत फायदा देगा स्टूडेंट्स, यहां से कुछ भी मिस मत करना। देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप एंड डायरेक्ट, 5 है, और ये 5 आपको और भी पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो ये पढ़ो और बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 भी बहुत इजी है, 5 मत पढ़ो, 5 की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। चलो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है पता है आपको, ये आप लोग ओन वर्ड से लिख सकते हो। ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट इज मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखो, आपको जो लिखना लिख सकते हो। कम्युनिकेशन ओन वर्ड से लिख सकते हो। एक बार सिर्फ आपको इसके बारे में पढ़ना है, ये चारों इजी है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 7 पे जाऊंगा सबसे पहले मैं, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले 7 पे जाएंगे, इसके बाद में हम लोग जाएंगे इस पे, ठीक है, 6 पे। ये रहा, देखो आप लोग का इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन करना ही है स्टूडेंट्स, 100%। वो याद हो रहा मतलब आपका इनडायरेक्टली आपने ये याद कर लिया। समझ में आ रहा क्या हो रहा, ये चैप्टर में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन वो याद कर रहे, मतलब इनडायरेक्टली आपका ये 3 क्वेश्चन कवर हो गया। बच्चा क्या, लोक अदालत और जनहित याचिका। अब स्टूडेंट बोलते कि सर ये क्वेश्चन मिलता नहीं है, इसका आंसर तो कैसा मिलेगा, जन याचिका का लोक अदालत भी मिलेगा आपको, जन याचिका भी मिलेगा, ठीक है। यहीं पर मिलेगा आपको, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर कहीं पर रहेगा। ये रहा आप लोग का लोक अदालत, जन याचिका, और ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है आप लोग कौन वर्ड से नहीं लिख सकते, याद करना पड़ेगा। याद करोगे फायदे में रहोगे, और ये बहुत इजी है, लेकिन इसको याद करते रहो। लोक अदालत इज इफेक्टिव इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ क्विक रिड्यूसल ग्रीवेंस। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। इट आल्सो कॉन्फर्स द पीपल्स कोर्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड। बस हो गया इतना, 2 मार्क्स के लिए इनफ हो गया। लिखने का तरीका ध्यान रखना, पैराग्राफ में मत लिखना, इसको पॉइंट वाइज भी लिखोगे। कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, पॉइंट वाइज में। डन। सो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स, और बोलना कि 8 मार्क्स लेने सर ने जो चैप्टर बताया, मैं चैप्टर बोल रहा हूं, फिर से चैप्टर के हिसाब से जाऊंगा, और लिखोगे। याद होने के बाद में लिखोगे तो आपके मार्क्स कंफर्म हो गए, अदरवाइज नहीं हो गए। थैंक यू सो मच।